दुकान पर काम करने वाले युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर की दुकानदार की हत्या। थाना बरसाना पुलिस ने दुकानदार की हत्या का खुलासा किया। घटना मथुरा जनपद के थाना बरसाना क्षेत्र की है, जहां 4 दिसंबर को अज्ञात युवकों के द्वारा एक फॉर्च्यून दुकानदार की हत्या का शव को कुएं में फेंक दिया गया। बरसाना के गांव डहरोली निवासी मृतक दुकानदार महादेव 4 दिसंबर देर शाम को अपनी दुकान बंद करवा के घर जा रहा था। इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और शव को कुएं में फेंक दिया गया। थाना बरसाना पुलिस ने इस हत्या की घटना का खुलासा किया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसी के चलते बता दें, पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि मृतक महादेव की दुकान पर एक 23 वर्षीय युवक गुलशन काम करता था। दुकानदार गुलशन से उसकी मां के बारे में अश्लील कमेंट करता था। वहीं दूसरे अभियुक्त सोनू ने उसे दुकानदार से कुछ पैसे उधार ले रखे थे, जिन्हें वापस नहीं कर पा रहा था। पैसे वापस न करने पर दुकानदार सोनू से भी अश्लील कमेंट करता था। दोनों युवक अपनी बेइज्जती महसूस करने लगे थे। इसी के चलते दोनों ने मिलकर दुकानदार महादेव की हत्या करने का प्लान बनाया, जिसमें उनके अन्य 2 साथी भी शामिल थे। चारों ने मिलकर दुकानदार की हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। थाना बरसाना पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 तारीख की रात्रि में ये सूचना मिली थी कि थाना बरसाना में क्षेत्र में एक कुएं के अंदर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है, जिनकी पहचान महादेव के नाम से हुई थी। वो वहीं के रहने वाले थे और प्रथम दृष्टया देखने पर सर पर चोट से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में परिवार की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक के दुकान पर ही एक व्यक्ति गुलशन नाम का काम किया करता था और उसका कहना यह है कि मृतक द्वारा उसके मां से संबंधित अनर्गल टिप्पणी की जाती थी और गुलशन का ही एक साथी है सोनू करके, जिसके कुछ पैसे मृतक पे उधार थे। वो पैसे ना दे पाने पर मृतक के द्वारा उसके बहन से संबंधित भी कुछ अनर्गल टिप्पणी की गई थी। इस बात को लेकर दोनों क्षुब्ध थे। इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस पूरी घटना की प्लानिंग लगभग 1 महीने से कर रखी थी और घटना वाले दिन जब मृतक अपने दुकान को बंद करके निकला है, तो इनके द्वारा गुलशन के द्वारा फ़ोन पर सूचना दी गई और वहां घात लगाए इसके साथियों द्वारा इस पर डंडे से प्रहार करके इसकी मृत्यु कारित की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी कुएं में फेंक दिया गया। विवेचना के क्रम में इन चारों लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। घटना में प्रयुक्त जो अवैध आला कत्ल था, डंडा, वो बरामद किया गया है। एक ईंट जिससे कि सर पे वार किया गया वो बरामद किया गया है और साथ ही मृतक के दुकान की चाबी, उनके साथ उपस्थित एक बैग और उनका टूटा हुआ फोन, ये सभी अभियुक्तों के निशानदेही पर बरामद किया गया है। तत्क्रम में इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल परीक्षण कराया गया। लखनऊ पुलिस द्वारा देवरिया से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को देर रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हिरासत में पूछताछ के बाद आज सुबह मेडिकल उन्हें परीक्षण के लिए ले जाया गया, जहां पूरे परिसर को सुरक्षा के घेरे में रखा गया। मेडिकल परीक्षण की औपचारिकता पूरी होने के बाद पुलिस उन्हें देवरिया के दीवानी न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना हो गई। ये पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के तहत की जा रही है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। फिलहाल पुलिस ने उनके आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मामला संवेदनशील होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है तथा पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आईएएस प्रोबेशनल सीरत बाजी की अध्यक्षता में आज एक बैठक में नंबलान गांव में जीवंत गांव कार्यक्रम के अंतर्गत विकासात्मक पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। समीक्षा में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती गांव में नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सबसे पहले प्रोबेशनर ने स्थानीय विद्यालयों के संचालन की समीक्षा की, जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात और सरकारी उच्च विद्यालय के उन्नयन के प्रस्ताव पर विशेष ध्यान दिया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शैक्षणिक संकेतकों में सुधार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारी ने स्वास्थ्य उपकेंद्र धारा सांकला के संचालन की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत प्रावधानिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारी ने स्थानीय आबादी के लिए लाभ बढ़ाने हेतु सहकारी समितियों के विस्तार पर जोर दिया। 7 आंगनबाड़ी केंद्रों, जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के कामकाज और कार्यक्रम आधारित गतिविधि की योजना का भी मूल्यांकन किया गया। मिशन युवा
योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। प्रदेश जिला आगरा थाना अचनेरा में अवैध खनन का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। आगरा कमिश्नर साहब के आदेश के बावजूद भी क्षेत्र में नहीं रुक रहा है अवैध खनन। रेलवे परमिशन के नाम पर मिट्टी का खेल हो रहा है। खनन माफियाओं को प्रशासन का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। खेतों में 6 फुट करीब गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गहराई खुदाई के किस अधिकारी ने परमिशन दी है। उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी ने इस मामले की गंभीरता से जांच करके आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। वायरल वीडियो अचनेरा क्षेत्र के गांव नगला अरुआ की बताई जा रही है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है खनन माफियाओं ने गहराइयों तक मिट्टी खुदाई की है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। आगरा से बड़ी खबर, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त पर फिर भड़की मेयर हेमलता दिवाकर। मेयर के जन्मदिन की शुभकामना होर्डिंग्स हटाए जाने से नाराज हुई मेयर आगरा बोले, अन्य जनप्रतिनिधियों की होर्डिंग से नहीं होती कोई परेशानी, फिर मेरे समर्थकों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स को सहायक नगर आयुक्त ने किसके इशारे पर हटाया। जब अन्य जनप्रतिनिधियों के लग सकते हैं होर्डिंग, तो मेरे होर्डिंग से क्या है परेशानी। इस कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को देना ही होगा जवाब। नगर आयुक्त पर राजनीति करने का भी लगाया आरोप। देखा भी होगा कि मेरे शुभचिंतकों ने, कल 10 दिसंबर है और मेरा जन्म दिवस है, मेरे शुभचिंतकों ने जो होर्डिंग लगाए थे वो होर्डिंग रातों रात हटा दिए गए। तो किस कारण से हटाए गए? क्या आदेश आपको एकदम से आया जो मेरे होर्डिंग हटाई गई, या फिर मेरे होर्डिंग के अलावा अगर किसी जनप्रतिनिधि का होर्डिंग यहाँ पे लगता है तो फिर मेरे क्यों नहीं लग सकते हैं? मेरा कोई विज्ञापन है तो वो क्यों नहीं लग सकता है? तो इसका जवाब तो नगर आयुक्त जी को देना ही पड़ेगा। जिला आगरा विधानसभा फतेहपुर सिकरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोहकरेरा में 50 लाख रुपए की लागत से सीसी मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय विधायक चौधरी बाबूलाल जी ने अपने कर कमलों के द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रबुद्ध जनों एवं ग्रामीणों के द्वारा विधायक जी का साफा एवं माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। विधायक चौधरी बाबूलाल जी ने बताया कि मेरा हमेशा से ही अपने क्षेत्र को विकसित बनाने का प्रयास रहा है। जब मैं सांसद था तो आपके वोट रूपी आशीर्वाद के दम की बदौलत दिल्ली से विकास कार्यों को मंजूर करवा कर लाता था और अब माननीय योगी जी की कृपा से लखनऊ से प्रस्ताव मंजूर हो रहे हैं जो कि अनवरत होते रहेंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ जनता को ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसी मेरे हमेशा कोशिश रहती है। काम किया है, काम करेंगे, क्षेत्र को विकसित कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। यह जानकारी विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने दी। देखिए खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली क्षेत्र के गांव खेड़ा बाकांदा में 1.5 महीने बाद भी किरावली पुलिस ने भैंस चोरी होने की घटना के संबंध में न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही पुलिस घटना का खुलासा कर पाई। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि वह गांव खेड़ा बाकांदा का रहने वाला है। 29 अक्टूबर की रात करीब 1 से 3 बजे के बीच में कुछ अज्ञात चोर उसके 4 भैंस और 1 बछिया समेत 5 पशुओं को चुरा ले गए, जिसकी लिखित शिकायत उसने थाना किरावली में उसी दिन दी थी। लेकिन 1.5 महीने बाद भी पुलिस ने न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही घटना का खुलासा हो पाया है। इस संबंध में थाना प्रभारी किरावली ने कहा कि पीड़ित से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। क्या मामला है? ये भैंस चोरी का मामला है। कब हुई थी भैंस चोरी कब हुई है? भैंस चोरी हुई थी 29 तारीख को। कौन से महीने में? अक्टूबर को। अच्छा, फिर उसके बाद में तुमने क्या किया? तहरीर दे के आए सबसे पहले थाने में। कब दे के आए थे तहरीर? 29 तारीख को। फिर 29 तारीख को तहरीर देने के बाद फिर बाद में दरोगा जी, रणधीर दरोगा जी और एक और साथ में किसी को लेके आए थे और वो जांच करके गए थे। अच्छा, उसी दिन? अच्छा, फिर उसके बाद में? उसके बाद कई दिन गए हैं तो कि कभी तो दरोगा जी नहीं मिलते हैं, कभी मुंशी जी नहीं मिलते हैं और ये बोल देते हैं कि आज नहीं होगी कल होगी। दरोगा जी नहीं है, कल वो नहीं है। अच्छा, कितनी भैंसें चोरी हुई थी तुम्हारी? 4 भैंस और एक पड़िया 2 साल की। अच्छा, गांव कौन सा है तुम्हारा? खेड़ा बाकंदा। खेड़ा बाकंदा। आपकी भैंस चोरी हुई है बाबा? हाँ भाई। अच्छा, कितनी भैंसें चोरी हुई थी? 5 एक पड़िया 4 भैंस। अच्छा, तो आपने जब पुलिस को सूचना दे दी तो कौन आए थे जांच करने? रणधीर। अच्छा, क्या कह गए वो?
बे जांच खूब खेतन में जांच करिए, यहाँ करिए, खेतन में करिए खूब जांच। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर ना आए। फिर नहीं आए। आप लोग थाने गए थे? हम तो साथ थाने जब ये जी गया हो, मैं तो साथ गया हूँ, सब सही बता अच्छा अच्छा अच्छा, जी गया हो। थाने गए थे तो क्या कह देते हैं तुमसे? थाने थाने एक दिन तो टक्कर हो गई थी, उसमें चले गए दरोगा जी। और एक दिन उन्होंने बोल दिया दरोगा जी है नहीं, कल आना। अच्छा अच्छा, ऐसे टालम टोल करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जिला आगरा थाना किरावली के अंतर्गत आगरा जयपुर हाईवे पर तहसील किरावली परिसर में सामने से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क पार कर रही महिला में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ी, जिसके बाद महिला को मरणासन अवस्था में ही एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला का नाम तस्लीम पत्नी पप्पू निवासी फतेहपुर बताया गया है। सूचना पर पहुंची किरावली पुलिस ने टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस लिखा है, उसे अपने कब्जे में ले लिया है। गाड़ी के ड्राइवर ने यूपी पुलिस की वर्दी भी पहन रखी है और नाम प्लेट पर राजेश सिंह लिखा है। चालक ने बताया कि गाड़ी में बैठे महिला और पुरुष यूपी के ललितपुर जिले में तैनात कप्तान साहब के माता पिता हैं, जो कि जयपुर जा रहे थे। अब देखना होगा कि पुलिस सड़क हादसे में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्य करती है या फिर नहीं।